हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें रिएक्शंस याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखो, अब कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आज कोई नई चीज़ आप प्रिपेयर करो वो सही चीज़ नहीं है। मैंने कल ही आपको वीडियो लेक्चर में बोला था कि आपको कोई नए पेपर सेट, कोई नए क्वेश्चंस, वो सब चीज़ें अभी आपको रिफ़र नहीं करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो। आपने पूरे साल जो पढ़ा है, ठीक है, उसको आपको बैक करना चाहिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था दोस्तों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या करें, तो मैंने जस्ट अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो IMPs का जो लिस्ट है वो शेयर किया है। तो आपको ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिस भी यहाँ पे केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर जहाँ पे भी कोई भी चैप्टर में आपको डाउट लगे, वो IMPs सबसे पहले आप कवर करने की कोशिश करो। स्पेशली अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो जितने भी IMPs हैं, ठीक है, वो सब लिख लिख के वो रिएक्शन अच्छे से याद कर लो। और रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन जो है वो दोस्तों, वो डिस्क्रिप्शन आप अपने तरीके से बना सकते हो। मतलब वो डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट यहाँ पे जैसा बुक में लिखा है या आपके नोट्स में लिखा है वो नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क। डोंट वरी, उसकी चिंता आप छोड़ दो। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस जो है वो परफेक्ट तरीके से लिखने हैं, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। और NCERT बुक के अंदर रिएक्शंस जैसे एक्सप्लेन किए वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं कॉल्बे रिएक्शन की बात करूं तो कॉल्बे रिएक्शन 4-5 स्टेप का रिएक्शन है, पर अगर हम NCERT देखेंगे तो 2 स्टेप में उसने कंप्लीट कर दिया है। पहले स्टेप में बेस डाला है और दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ लिखा है। और वो रिएक्शन इनफैक्ट वो कॉल्बे रिएक्शन 3 मार्क्स की थियरी है। तो डोंट वरी, उतना ही लिखना है जितना NCERT में लिखा है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 शॉट्स मैं आपको लास्ट 1 महीने से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे है, वो देख लो। बहुत सारे बच्चों ने देख लिए हैं, उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो अभी भी आपने नहीं देखा, अभी भी ऑर्गेनिक में डाउट है, तो वो 1 शॉट वीडियोज़ जो हैं, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी डाल देता हूँ। उसमें मैंने चैप्टर 6, 7, 8, 9 सभी चैप्टर्स के NCERT के जो रिएक्शंस हैं वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। एक भी रिएक्शन उसमें बाकी नहीं है। और अलग अलग तरीके से, अलग अलग हाइलाइटर कलर यूज करके मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको पता चले बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है और मेन प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे IMP देख लो आप। मेरे IMP में इंटेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी है, उसके क्वेश्चंस भी उतना करोगे तो भी इनफ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ट्रिकी आने हैं, वो फिक्स हैं, पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर IMPs पे आपको डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक के अंदर D और F ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें 2 मार्क के थ्योरी जो है वो आने वाले हैं, बराबर, जिसके अंदर मैं आपको अभी ओरली बता रहा हूँ, वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। और उसका PDF टेलीग्राम चैनल पे पूरा मैं अपलोड कर रहा हूँ D और F ब्लॉक का, वो रेफर कर लो आप। जिसमें सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है D और F ब्लॉक से एटॉमिक रेडियस। उसके बाद प्रिपेयर करना है आपको नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टॉपिक। तीसरा टॉपिक आपको रिफर करना है अलॉयज। चौथा टॉपिक आपको रिफर करना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। 5th थ्योरी आपको रिफर करना है KMnO4। 6th थ्योरी आपको रिफर करना है K2Cr2 7। 8th रिफर करना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 9th रिफर करना है लेंथेनॉइड के केमिकल रिएक्शंस। इतना आपको प्रिपेयर करना है D और F ब्लॉक से, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर 3 या 4 मार्क में आने वाला है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे फाइंड होता है, तो सबसे पहले एलिमेंट का नंबर लिखना है, वो एलिमेंट का कन्फिग्रेशन लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके कन्फिग्रेशन चेंज करना है, फिर लिगेंड स्ट्रांग है या वीक वो देखना है, स्ट्रांग है तो पैरिंग करना है, वीक है तो पैरिंग नहीं करना है, और फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और पेड है तो डायमैग्नेटिक। इतना आपको डिटेल लिखना है और लास्ट में ज्योमेट्री ड्रॉ करना है। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है √n(n+2) Bm से, ठीक है। CFT याद कर लो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी याद कर लो आप, और आइसोमेरिज्म। इतने टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दिया। फिजिकल केमिस्ट्री में दोस्तों सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जो पेज शेयर किया है इंपॉर्टेंट का, उतने सम्स आप कर लोगे, उसमें से ही सम आएगा। सम्स के अंदर बिल्कुल चिंता मत करो, आपको जो गिवन डेटा है उतना आपने लिखा है, आपने फॉर्मूला सही लिखा है,
उसके बाद आपने उसमें वैल्यू पुट करे हैं, तो 4 में से उसके 3 3.5 मार्क होते हैं, आंसर के और यूनिट के आधा मार्क होता है। तो आंसर एग्जैक्ट ना आए तो भी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको खाली पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है, गिवन डेटा, कौन सा डेटा दिया है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, वैल्यूज कैसे पुट करने हैं, कैलकुलेशन क्या है, और कैलकुलेशन में कैलसी अवेलेबल है, लॉग टेबल भी आपको दे देंगे अगर आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़े तो, ठीक है। और आंसर की चिंता आप छोड़ दो। फिजिकल केमिस्ट्री में थियरी प्रिपेयर करना बहुत ईजी है, बहुत कम थियरीज है, ज़्यादा थियरीज है नहीं, 3 चैप्टर हैं फिजिकल के, तीनों में बहुत कम थियरी है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चंस कुछ बच्चों के हैं जो मैंने अभी आंसर कर दिए। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर ग्रेसिंग कितने मार्क का मिलेगा। फिजिक्स का पेपर हमारा अच्छा नहीं गया दोस्तों, फिजिक्स का पेपर ईजी था ओवरऑल, फिजिक्स का पेपर थोड़ा लेंथी था पर ओवरऑल ईजी था। इस साल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पेपर चेकिंग बहुत ईजी तरीके से होने वाला है, तो आपको ग्रेसिंग का ज़्यादा यहाँ पे चांस है नहीं। ग्रेसिंग 4-5 मार्क का मिल सकता है, लास्ट ईयर 11 मार्क तक ग्रेसिंग मिला था। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ आप जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते हो, इसका मतलब ये निकल के आता है। आप जब ये पूछते हो, मुझे बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं चैनल पे और व्हाट्सएप पे कि सर जुलाई में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं फिजिक्स की, ऐसा क्यों सोचते हो कि आपके पास दूसरा चांस है? आप ऐसा मत सोचो। आप जब ऐसा सोच के काम करते हो तो जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर आप अपना पूरा 100% दे ही नहीं रहे हो, और अगर आप किसी काम में 100% दे नहीं रहे हो तो आप जुलाई नहीं, अगले साल नहीं, उसके अगले साल नहीं, कभी पास नहीं हो सकते बेटा। मेरा काम है आपको सही गाइड करना, मिसगाइड करना मेरा काम नहीं है। मैं आपको कभी बटरिंग नहीं करूंगा, आपके लिए जो सही होगा वो करूंगा, आपके लिए जो आपको जो अच्छा लगेगा वो नहीं करूंगा, आपके लिए जो सही होगा वो मैं आपको बोलूंगा। इतना याद रखो आप, है ना, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आप अपने आप को चांस मत दो कि जुलाई में एग्जाम दे दूंगा, अगले साल एग्जाम दे दूंगा, वो सब काम नहीं करने हैं। आप एक ही बात याद रखो, मुझे इस बार एग्जाम देनी है, जोरदार एग्जाम देनी है, जबरदस्त रिजल्ट लाना है। बाकी जुलाई में आप फेल हो या नहीं हो, आप एग्जाम दे सकते हो, अगले साल भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ग्रेसिंग कितने मार्क का मिलेगा? ग्रेसिंग टोटल ओवरऑल रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट कम आया है। ओवरऑल रिजल्ट मतलब जितने भी, जैसे 1 लाख बच्चे इस साल 12th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो 1 लाख बच्चों में से कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चों का रिजल्ट कितना बन रहा है, उसके हिसाब से ग्रेसिंग डिसाइड होता है। जब पेपर चेकिंग स्टार्ट होता है तो 2-4 दिन में माहौल बनता है हर एक सेंटर से कि पेपर बकवास लिखे हैं या अच्छे लिखे हैं, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ग्रेसिंग कितने मार्क का देने वाले हैं। और पूरा यहाँ पे पेपर चेकिंग होने के बाद, रिजल्ट बनने के बाद फिर ग्रेसिंग डिसाइड होता है। तो वो अगेन मैंने जैसे बोला, वो पूरे पेपर चेक हो जाएंगे, फिर डिसाइड होगा ग्रेसिंग कितने मार्क का मिलेगा। अभी वो क्वेश्चन ही नहीं है और उसका आंसर किसी के भी पास नहीं है। ऐसे वाहियात क्वेश्चन मेरे को प्लीज मत करो, ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल मत करो, और अपने आप को नेगेटिव थॉट के अंदर मत डालो। मैंने कल ही आपको जो गुड लक विश किया था, फर्स्ट एग्जाम थी आपकी बोर्ड की कल फिजिक्स की, मैंने तभी बोला था आपका रिजल्ट खाली एक ही चीज जो है वो बिगाड़ सकता है, आपका नेगेटिव थॉट। आपको पॉजिटिव सोचना है, मेहनत करनी है, आपके हाथ में जो है वो करना है। रिजल्ट क्या आएगा वो पेपर चेकर डिसाइड करेगा, आपने कैसा लिखा है, आपने 1 साल क्या मेहनत करी, अभी क्या मेहनत करी 1 महीने में, वो डिसाइड करेगा, उस पर छोड़ दो आप। ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा, पर ज़्यादा वीडियो एक्सेस मत करो आप, अभी आप मोबाइल साइड में रख दो, ठीक है। और प्लीज़ सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है दोस्तों। सेल्फ स्टडी मतलब आप खुद सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को समझो, लिख लिख के याद करो और पढ़ो, पढ़ाई करो, ठीक है। फ्रेश रह के पॉजिटिव होकर पढ़ाई करो। वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। वीडियोस देखने से, जैसे मेरे चैनल पे आप देख रहे हो, मेरे को व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरा काम होने वाला है। इसमें आप लोगों का काम होगा डेफिनेटली। आपको गाइडेंस मिला, अभी ऐसा नहीं बोल रहा, पर अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करो, फिर बंद कर दो, आप अपना फ़ोन जो है उस पर डाल दो फ्लाइट मोड पे, और आप पढ़ाई शुरू करो। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप मुझे अब वीडियो बनाना ना पड़े, और कल एग्जाम के बाद आंसर की के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप चेक करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता। उसके नेक्स्ट जो एग्जाम है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना रहेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। गुड लक, पढ़ाई करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद।